सरकार चाहे जितना जुगत लगा ले, नवंबर में नीतीश कुमार को, नवंबर में एनडीए की सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। तो अगर इलेक्शन कमीशन आपका नाम काट रहा है तो आप उसके लिए खड़ा होइए। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ बहुत मजबूत है। भाई हम लोग इसके विरोध में हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सत्तारूढ़ दल बीजेपी और एनडीए के लोग इलेक्शन कमीशन की मदद से समाज के उन लोगों का जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो व्यवस्था से नाखुश हैं और सरकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ बहुत मजबूत है। जनता जागरूक है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बिल्कुल क्लियर है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। तो अगर इलेक्शन कमीशन आपका नाम काट रहा है तो आप उसके लिए खड़ा होइए। अगर आप अपने मदद के लिए किसी से सहयोग लेना चाहते हैं तो आप किसी राजनीतिक दल से, जनसुराज से या जिस दल से भी आपका सरोकार हो उससे सरोकार लीजिए और अपना नाम जुड़वाइए। हर हालत में अपना मत का प्रयोग आपको करना ही होगा। लेकिन सरकार चाहे जितना जुगत लगा ले, नवंबर में नीतीश कुमार को, नवंबर में एनडीए की सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। भाई देखिए, ऐसा है, कौन बनेगा नहीं बनेगा इस पर कोई स्पेकुलेशन करने का मतलब नहीं है। उपराष्ट्रपति देश का सेकंड सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उस पद पर धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जिसकी नियुक्ति होती है हो जाए, उसके बाद ही किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित होगा। भाजपा के विधायक कह रहे हैं इस बात को। तो विधायक को क्या मालूम है? विधायक आप बताइए कि जो क्लर्क है वो कलेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकता है? विधायक उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट करेगा? उपराष्ट्रपति जो है वो देश के पार्लियामेंट का अधिकार है। देश के जो दोनों पार्लियामेंट में चुने हुए लोग हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, वो मिलकर तय करते हैं कि उपराष्ट्रपति देश का कौन होगा। भाई चर्चा तो कुछ भी हो सकती है। चर्चा के आधार पर इतने बड़े पद के बारे में मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी घटनाएं हैं, बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज़्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके डॉक्टरी की डिग्री दी गई है। ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते हैं? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएगी जनसुराज? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तो अभी थोड़े ही दिन में, अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ा कर वहाँ नहीं किशनगंज पहुँचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर, यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। राशि बढ़ोतरी और इसके साथ ही साथ अगले बार बिजली बिल में सब्सिडी या माफी, ये दोनों को जदयू और भाजपा मास्टर स्ट्रोक किया। अरे भैया, सब मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है ना? आप 20 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं, सब मास्टर स्ट्रोक के बाद अभी जनता, आप तो कैमरा लेकर यहाँ थे सभा में, जनता ने क्या कहा? किसी ने, एक आदमी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को वोट देंगे, सब ने कहा नीतीश कुमार को हटाएंगे। हम तो भाषण नहीं दिए, हमने उनसे पूछा भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है? एक एक आदमी ने कहा है हटाना है। ये भी पूछ लिया भाई मोदी कहने पर मानोगे
कहा मोदी के कहने पर भी नहीं देंगे। मोदी भी वोट लेते हैं यहाँ और फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। फिर हमने लोगों से पूछा आप